हेलो दोस्तों, मैं विजय एक और जानकारी के साथ उपस्थित हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार एसएससी 10+2 के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों ने अगर इसका फॉर्म फिल किए थे तो आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर आप जो इसका डेट निकाला गया है 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक जो है वो आपको जितने भी अभ्यर्थियों ने इनका फॉर्म फिल किए थे उसको फिर से जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जो आप फॉर्म फिल किए थे आपका आवेदन जो है वो स्वतः रद्द कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप फिर से है ना अगर आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना है। साथ ही अगर आप बिहार सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे वो संविदा के थ्रू हो या फिर आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो अगर आपने यस सेलेक्ट किए हुए थे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है वो यानी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा है, तो पूरी जानकारी जो है वो आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आवश्यक सूचना जो है वो आपको है जितने भी लोगों ने बिहार एसएससी 10+2 भरे हैं उन लोगों के लिए फिर से फॉर्म लॉगिन करके, यानी आपका ये पोर्टल एक्टिव हो गया है, फिर से लॉगिन करके और सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको फिर से अपलोड करना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका आवेदन जो है वो स्वतः रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वरना आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट जो है वो होने वाला है। इसका जिम्मेवारी है ना कैंडिडेट खुद होगा। इसे अति आवश्यक जो है वो आप लोग समझ करके और फिर से अपलोड जो है वो करना सुनिश्चित करें। तो जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमको अपलोड करना है। तो अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को जो है वो आपको अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। फर्स्ट में आप देख सकते हैं मैट्रिक का अंक है ना पत्र, यानी आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसको जो है वो अपलोड करना है। इसके बाद मैट्रिक प्रमाण पत्र, जो मैट्रिक आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट यानी 10+2 का अंक पत्र, यानी उसका मार्कशीट हो गया। इसके बाद है ना 4 नंबर में आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट 10+2 का प्रमाण पत्र है ना, यानी इसका सर्टिफिकेट। इसके बाद 5 नंबर में आपको अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यानी देना ही पड़ेगा आपको रेसिडेंशियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस है ना से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बना होगा वो, या फिर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं है ना, ओबीसी या ईबीसी से, तो उसका एनसीएल है ना एससी एसटी प्रमाण पत्र जो होगा 6 नंबर में आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आपको अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप है ना फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद 8 में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता कुछ भी अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो उसका जो है वो आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद 9 नंबर में कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र है ना, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी आपका जो टाइपिंग से संबंधित हो या डीसीए जो भी हो, जिस कैटेगरी के आप आते हैं उससे जो है संबंधित जो है वो कंप्यूटर से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद 10 नंबर में टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र है ना, आप पहले भी अपलोड किए होंगे उसको फिर से अपलोड कर देना है। इसके बाद 11 में आप देख सकते हैं 11 नंबर में फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी फोटो युक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो है ना, या अदर पासपोर्ट हो, तो जो आपके पास उपलब्ध है उसको आपको उपलब्ध है ना अपलोड करना है। तो नेक्स्ट है दोस्तों 11 में आप देख सकते हैं फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है ना, इसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको फोटो युक्त पहचान पत्र जो है वो अपलोड करना है। इसके बाद 12 में आप देख सकते हैं 12 नंबर में भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि आप उससे बिलोंग करते हैं तो इसका प्रमाण पत्र देना है। और 13 में यानी 13 नंबर में जो है वो आपको महत्वपूर्ण है, बिहार सरकार में सरकारी हो या संविदा पर कार्यरत होने
का प्रमाण पत्र। यदि आप बिहार सरकार में सरकारी है ना कर्मी है बिहार सरकार के, या फिर आप संविदा पे काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत, या फिर आप आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो है वो आपको है ना प्रमाण पत्र जो है वो आपको अपलोड करना है। जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो वहां पर आप है ना यस किए होंगे कि हम बिहार सरकार के कर्मी है कर्मचारी है, चाहे वो आप आउटसोर्स के माध्यम से हो, संविदा के आधार पर हो, चाहे रेगुलर हो, तो उससे संबंधित जो है वो आपको सर्टिफिकेट देना है। तो ये टोटल जो है वो आपको 13 यानी 13 जो है वो आपको डॉक्यूमेंट, अगर आप इसे बिलोंग करते हैं तो इसका सारे का स्कैन कॉपी जो है वो आपको अपलोड करना है। अगर आप नहीं अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो इस तरह से आप जो है वो ये टोटल जो है वो अपलोड जल्द से जल्द है ना, इसका लास्ट डेट जो है वो आपको 18 फरवरी तक है, तो जल्द से जल्द जो है वो आप अपलोड कर लिए। इसके बाद जानते हैं कि अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी है, चाहे वो आप संविदा पे काम कर रहे हैं या आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मेट में जो है वो आपको कैसा सर्टिफिकेट होगा, तो चलिए जानते हैं उसको। तो दोस्तों अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा पे काम कर रहे हो ब्लॉक लेवल पे, या फिर आप आउटसोर्स के माध्यम से भी काम कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से है ना एक प्रखंड स्तर के जो वीडियो सर होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनके माध्यम से जो है वो आप अनुभव प्रमाण पत्र बना करके और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरिया गया है ना, यानी कार्यालय जो है वो आपको डुमरिया गया से है। और इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रमाणित किया जाता है कि श्री है ना, जो आपका नाम रहेगा वो पिता का नाम है ना, और ग्राम पोस्ट आप अपना पूरा डिटेल दे दीजिएगा कि अस्थायी निवासी है। और यह प्रखंड डुमरिया में आप जब से ज्वाइन किए हुए हैं वो से अभी तक है ना पंचायत, आप अपना पोस्ट नाम लिख दे दीजिएगा है ना, के पद पर कार्यरत है और इनके कार्य से हम पूरी तरह संतुष्ट है, हमने इन्हें हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदारी और बहुत मेहनती पाया है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इस तरह से आप एक फॉर्मेट में तैयार करके और अपने जो वरीय पदाधिकारी है उनसे आप है ना यहाँ पे जो सहमति है सिग्नेचर जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी डुमरिया गया। तो इस तरह से ये जो है वो अनुभव प्रमाण पत्र बना करके आप संविदा पे हो या आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं तो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक और नया फॉर्मेट जो ऑफिशियल फॉर्मेट है उसकी ओर देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ है उनके लिए, जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्सिंग सर्विस, यानी आप बिहार सरकार के अंतर्गत चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो या फिर आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको टू बी इशू बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर कंसर्न डीएम एंड एचओ है ना, डीसीएचएस या एनी अदर कॉम्पिटेंट है ना कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज टू सर्टिफाई डेट अपना नाम सन ऑफ है ना, आप अपने पिता का नाम है ना हैज बीन वर्किंग एज है ना, आपका ज्वाइनिंग जब से डेट रहेगा तब से तब तक जो है वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो या आउटसोर्स बेसिस विथ द फाइनेंशियल कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट, द डिटेल्स ऑफ हिज हर सर्विस इज ऑन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16/6/2020 आर एज फॉलो है ना। और इस तरह से आपका जो है वो डिटेल्स जब से आप जॉब कर रहे हैं तब से आपका डिटेल्स जो है वो आपको इसमें भर दिया जाएगा। और इस तरह से आपका जो है वो आई हायरली डिक्लेयर डेट आपके बारे में जो है वो आपको यहाँ पे है ना दर्शाया गया है। एक नंबर में हीज हर सर्विस एज मेडिकल ऑफिसर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और सोर्स पीरियड आर सेटिस्फैक्ट्री है ना, यानी आप जो है वो मेडिकली फिट हैं। इसके बाद ही है ना या सी इज अपॉइंटेड एज CAS ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू DSC थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसी, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से बहाल हुए हैं, तो उनके लिए है ही सी डज नॉट हैव एनी है ना एडवर्स रिमार्क्स फ्रॉम हिज हर सस्पेंसियस। इसके बाद ही सी इज है ना एलिजिबल वेटेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एज पर द रूल्स है ना। और इस तरह से आपको यहाँ देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर डीएम हो या एचओ है ना, DCHS एनी अदर है ना
कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। तो इस तरह से जो है वो आपको ये डीएम सर के स्तर से जो है वो आपको इस फॉर्मेट पे आप अपना डिटेल्स भर के और फिर आपको जो है साइन मोहर जो है वो आपको करवा लेना है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट है तो दोस्तों इस तरह से ये फॉर्मेट जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, या आउटसोर्स सर्विस के माध्यम से अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत काम करते हैं तो आप इस फॉर्मेट में अपना डिटेल्स भर करके और फिर जो है वो आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको कैसी लगी ये जानकारी? आप लोग जो है वो जल्द से जल्द 18 जनवरी से 18 फरवरी तक यानी कुल 1 महीना का समय जो है वो आपको दिया गया है और आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है वो जल्द से जल्द है ना बनवा लीजिए और फिर सारे डॉक्यूमेंट को जो है वो स्कैन कॉपी आपको है ना अपलोड करवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ है ना और जो भी न्यूज नोटिस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।